डिगडी दुबे जी को जानते हैं आप? वही निशिकांत दुबे जी जो बीजेपी के नेता हैं और सांसद भी हैं। बीजेपी में इनका काम मनोहर कहानियां रचना है। इन्हें पार्टी के लोग भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अब क्यों ही लेंगे, राजनीति से ज्यादा तो कहानीबाजी करते हैं ये। खैर, बात यह है कि जनाब गए हुए थे कुवैत। उस डेलीगेशन में दुबे शामिल थे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने कुवैत गया हुआ था। 27 मई को दुबे जी एंड डेलीगेशन कुवैत पहुंचा था। वहां दुबे जी कुछ कहानियां सुनाए कुवैत के राजनयिकों को। कुछ खाना पीना हुआ, हा ही हुई और फिर सब लोग वहां से वापस आ गए। फिर तारीख आया 28 मई का, द वेरी नेक्स्ट डे। कुवैत जाने का असर क्या हुआ पाकिस्तान पर? कुछ नहीं। उल्टा कुवैत ने 19 साल के बाद पाकिस्तानी वीजा आवेदनों को फिर से खोल दिया। आपको बता दें कि कुवैत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा के लिए आवेदन पर 19 साल से प्रतिबंध लगाया हुआ था, जो भारत के डेलीगेशन के जाने के बाद हटा दिया गया। तो ये थी दुबे जी की मनोहर कहानी जो वे कुवैत में जाकर सुनाकर आए थे, जिसका असर अब दिखने लगा है। और इसके लिए जिम्मेदार हमारी मोदी सरकार है। लेकिन मानेंगे थोड़ी ना। हमारी मोदी सरकार को तो लगता है कि उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है विदेश नीति पर उनका काम अब लंगड़ा रहा है। कुवैत जैसे देश भी अब भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जारी संघर्ष में किसी भी अरब देशों ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। किसी भी देश ने पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा। लेकिन मोदी जी और उनके नेता मतलब कि निशिकांत दुबे जैसे लोग अरब देशों में गलवैयां करते दिखते हैं। हालांकि कुवैत ही नहीं, मोदी जी के चलते पाकिस्तान को हर तरफ से मदद मिल रही है। मोदी सरकार जो अपनी विदेश नीति का डंका देश भर में जोर जोर से पीटती रही है, उसकी पोल अब खुलती जा रही है। दरअसल मोदी जी कुछ दिनों पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मिले थे और मोदी जी के मिलने के 3 दिन बाद ही इस बैंक ने पाकिस्तान को बड़ी रकम देकर मदद कर दी। ये किस तरह की विदेश नीति है पता नहीं। पाकिस्तान के साथ जारी संघर्ष के दौरान IMF पर भी मोदी सरकार का जोर नहीं चला था और पाकिस्तान को कर्ज मिल गया था। मतलब साफ है कि मोदी जी की सरकार में देश की विदेश नीति पर गहरा आघात हुआ है। बहुत कमजोर हो चुका है देश। अब सवाल उठता है कि हमारी सरकार ने 33 देशों में जो डेलीगेशंस भेजे, उसका फायदा क्या हुआ है? कुछ नहीं। परिणाम क्या निकला? नील बट्टा सन्नाटा। 33 देशों की यात्रा पर गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसदों को सरकार ने फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करवाया, 5 स्टार होटलों में ठहराया, उन देशों में मौजूद इंडियन एम्बेसीज में खाना पीना हुआ, टूरिस्ट स्पॉट घूमे। लेकिन बात क्या हुई, ये अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, बीजेपी के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जो अल्जीरिया जाकर वहां के नेताओं के सामने गीत गाई थी, बड़ा खुशनुमा माहौल था। अब हो भी क्यों ना, पहलगाम में तो 27 आम लोगों की ही मौत हुई थी। आतंकवादियों का ये कारनामा कोई बड़ी घटना थोड़ी ना थी। ये सब तो चलता ही रहता है। पहले गाना वाना हो जाए रेखा शर्मा जी का, आप भी सुन लीजिए। जाने ना माने तू या माने ना। मोदी जी जब सांसद इतने देशों की यात्रा करते हैं, खासकर करदाताओं के पैसे पर, तो उन्हें पहलगाम के शहीदों जैसे गंभीर मामलों में हुई चर्चाओं, उनसे निकले परिणामों और उठाए गए कदमों के बारे में जनता, खासकर प्रभावित परिवारों को जानकारी देनी ही चाहिए थी।